Good morning students. Today we are going to study chapter number 11 that is transport and communication. ट्रांसपोर्ट क्या होता है? आप ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे कार, साइकिल, बस, ठीक है, ये ट्रेन, ये सब आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक ऐसा है जिसके थ्रू हम अपनी कोई भी बात, कोई भी आइडिया हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेट करना। द होल वर्ल्ड टुडे इज़ लिंक्ड बाय अ वाइड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमारा होल वर्ल्ड आज के टाइम में जो पूरा विश्व है वो एक दूसरे के साथ, पूरे वर्ल्ड किससे कनेक्टेड है? एक बहुत बड़े नेटवर्क के किसके? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बहुत बड़े नेटवर्क के साथ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है। दिस मेक्स मूवमेंट ऑफ गुड्स पॉसिबल। इससे क्या होता है? इससे आपका जो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स होते हैं, मतलब जो भी सामान का जो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होता है वो पॉसिबल हो सकता है किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एंड कंट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द इकोनॉमी ऑफ अ नेशन। और ये क्या करता है? ये जो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, आर्थिक कंडीशन है, और जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनके डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि जैसे इंडस्ट्रीज़ का जो भी सामान होता है, रॉ मटेरियल या फिर फिनिश गुड्स होते हैं, वो उनको मार्केट तक पहुंचाना, ठीक है, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में लेके आना और कम्युनिकेट करना एक दूसरे से, तो ये किसके थ्रू होता है? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? जब इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी तो हमारी नेशन की इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, ठीक है, हमारा नेशन भी डेवलप करेगा। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम बहुत कंट्रीब्यूट करता है हमारे देश के और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। The rapid development in the field of science and technology has brought about a great change in the means of transport and communication. जैसे जैसे धीरे धीरे साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेवलपमेंट होता गया, उसके थ्रू वो क्या, साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में जब डेवलपमेंट हुआ तो आपके जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव आया, ठीक है। पहले इतना फास्ट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नहीं होता था, लेकिन अभी आप स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, ईमेल का यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में भी एरोप्लेन है, आपका शताब्दी एक्सप्रेस है, मेट्रो ट्रेन्स है। तो ये बदलाव जो है किसकी वजह से है? साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में डेवलपमेंट के कारण, ठीक है। दिस हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर द पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू ट्रेवल सेफली एंड इन कम्फर्ट। और इसकी वजह से ही क्या पॉसिबल हो पाया कि आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में, कहीं भी किसी भी जगह पे, पूरे वर्ल्ड में किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह, किसी भी प्लेस में आप सेफली ट्रेवल कर सकते हैं और एक कंफर्ट के साथ, ठीक है। अवर कंट्री हैज़ एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और हमारी कंट्री में बहुत बड़ा नेटवर्क है किसका? ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। ऑल द मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज़ बाय लैंड, बाय एयर एंड बाय वाटर हैव बीन इक्वली डेवलप्ड इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। और जितने भी आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे कि चाहे वो बाय लैंड, रोड के थ्रू हो, बाय एयर या फिर बाय वाटर, इन तीनों में भी इक्वली डेवलपमेंट हुआ है पिछले कुछ समय में, ठीक है। फर्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रोडवेज। इंडिया हैज़ अ वेरी वाइड नेटवर्क ऑफ रोड्स। हमारे इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है किसका? रोड्स का। दे लिंक ऑलमोस्ट एवरी विलेज, टाउन एंड सिटी इन आवर कंट्री। और ये रोड का नेटवर्क है, ये लगभग सभी गाँवों को, सभी टाउन, जो शहर हैं, सिटी हैं, उनको एक दूसरे से जोड़ता है। द ग्रैंड ट्रंक रोड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेजर रोड। और जो आपकी सबसे पुरानी और सबसे जो बड़ी मेजर रोड है वो कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड। इट वॉज बिल्ड बाय एम्परर शेर शाह सूरी इन 1542। और ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसको किसने बनवाया था? जो बादशाह थे शेर शाह सूरी ने। कब बनवाया था? 1542 में। दिस रोड कनेक्ट्स द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये जो हमारे इंडिया के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन है उन दोनों को कनेक्ट करती है। कौन सी रोड? ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, मतलब पश्चिम और पूर्व रीजन को कनेक्ट करती है। इट रन्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल अक्रॉस नॉर्थ इंडिया इनटू पेशावर इन पाकिस्तान। और ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये वेस्ट बंगाल से लेके पूरे उत्तर भारत तक
वेस्ट बंगाल में पूरे उत्तर भारत से लेकर पाकिस्तान में पेशावर तक जाती है। द ग्रैंड ट्रंक रोड लीड्स टू अफगानिस्तान थ्रू खैबर पास एंड टू ईरान थ्रू बोलन पास। और जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये खैबर पास के थ्रू कहाँ जाती है, अफगानिस्तान, और बोलन पास के थ्रू ईरान जाती है। ठीक है, और ये पास क्या होते हैं, जैसे दर्रा होता है रास्ते। ठीक है, तो ये खैबर पास मतलब खैबर सिंपल भाषा में अगर कहें तो जो रास्ता होता है उसके थ्रू। ठीक है, द कंट्रीज रोड नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवेज, स्टेट्स हाईवेज। जो हमारी कंट्री का जो रोड नेटवर्क है इसमें कौन कौन से नेटवर्क आते हैं, जैसे एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेजर रोड्स एंड विलेज रोड्स। और इसमें मेजर रोड्स और विलेज रोड्स भी कंसिस्ट करती हैं। ठीक है, जितना भी आपके रोड नेटवर्क है उसमें आपके नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेस वे, मेजर रोड्स होती हैं, विलेज रोड्स होती हैं, ये सब आती हैं। इंडिया हैज़ वेल डेवलप्ड रोड्स ऑन माउंटेनियस रीजन्स ऑल्सो। और इंडिया में बहुत वेल डेवलप्ड रोड्स हैं, कहाँ पे, माउंटेन रीजन में भी। ठीक है, पहाड़ों पे भी डेवलप रोड्स होती हैं। द हाईवे कनेक्टिंग शिमला टू ले इन लद्दाख इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल हाईवे। और जो हाईवे है वो किससे कनेक्ट करता है, शिमला को ले से। ले कहाँ है आपका, लद्दाख में है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मतलब सबसे लंबा सबसे ऊंचा जो मोटरेबल हाईवे है, मतलब यहाँ पे मोटर जो आपकी व्हीकल्स हैं वो भी जा सकती हैं इस हाईवे में। ठीक है, और ये सबसे ऊंचा है वर्ल्ड का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल हाईवे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड्स इन इंडिया आर द नेशनल हाईवेज NH। जो हमारे इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड्स हैं वो कौन सी हैं, नेशनल हाईवेज हैं। ठीक है, जिसको हम NH से डिनोट करते हैं। द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया। जो NHAI है, ठीक है, ये क्या है, एक अथॉरिटी है किसकी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो NHAI का क्या काम है, ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारी नेशनल हाईवे हैं, ठीक है, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनके रख रखाव के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अ 6-lane हाईवे network has been developed recently connecting the metropolitan cities Delhi, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, गोल्डन मतलब गोल्ड सोना, तो स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, क्वाड्री मतलब चार, चतुर्भुज इसको बोलते हैं। ठीक है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो 6-lane हाईवे है ये अभी रिसेंटली ही डेवलप किया गया है, बनाया गया है। किसको जोड़ने के लिए, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, जो महानगरी जो शहर हैं हमारे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन चारों शहरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट हाईवेज इन इंडिया। अब आपके जो इम्पॉर्टेंट हाईवे हैं इंडिया के, उनके बारे में पढ़ना है कि कौन सा हाईवे कौन कौन से स्टेट्स को, कौन कौन से सिटीज़ को जोड़ता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे से। फर्स्ट वन इज NH3। NH डिनोट करता है नेशनल हाईवे को। ठीक है, NH का फुल फॉर्म होगा नेशनल हाईवे 3। ये इट इज़ अ बिजी फ्री वे एंड रन्स फ्रॉम आगरा टू मुंबई। ये बहुत ही ज़्यादा बिजी मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, और कहाँ से कहाँ तक रन करता है, आगरा से मुंबई। ठीक है, आगरा को मुंबई से जोड़ता है। नेक्स्ट वन इज NH4, नेशनल हाईवे 4। इट इज़ द हाईवे दैट रन्स फ्रॉम थाने टू चेन्नई। ये जो हाईवे है NH4 ये आपका थाने टू चेन्नई रन करता है, मतलब थाने से लेके थाने टू चेन्नई को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, इट पासेस थ्रू बेंगलुरु एंड पुणे एंड इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे इन इंडिया। और ये जो NH4 है ये बेंगलुरु और पुणे में भी के थ्रू होके जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा बिजी हाईवे है हमारे इंडिया का। नेक्स्ट है NH7, नेशनल हाईवे 7। इट इज़ द हाईवे दैट रन्स फ्रॉम वाराणसी टू कन्याकुमारी। और ये जो NH7 है ये वाराणसी को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब ये जो रोड होगी ये आपकी वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक जाती है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे 8। इट इज़ द मेजर हाईवे दैट कनेक्ट्स दिल्ली एंड मुंबई। और ये एक बहुत ही ज़्यादा मेजर हाईवे है। NH8 आपका मेजर हाईवे है जो कि कनेक्ट करता है दिल्ली को मुंबई से। नेक्स्ट है NH24, नेशनल हाईवे 24। इट रन्स फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ। और ये NH24 कहाँ से कहाँ तक जाता है, दिल्ली से लेके लखनऊ तक। ठीक है, मतलब दिल्ली को किससे कनेक्ट करता है, लखनऊ से। NH44, इट इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे दैट
कनेक्ट श्रीनगर टू कन्याकुमारी। जो NH44 है ये आपका सबसे लंबा हाईवे है, ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, ठीक। नेक्स्ट है NH47। इट इज़ एन एक्सट्रीमली बिजी हाईवे दैट रन्स फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र। और ये जो NH47 है ये आपका बिजी हाईवे है जो कि गुजरात को महाराष्ट्र से कनेक्ट करता है, मतलब गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक जाता है। नेक्स्ट है NH48। इट कनेक्ट्स दिल्ली विद चेन्नई। जो NH48 है वो दिल्ली को किससे कनेक्ट करता है? चेन्नई से, ठीक है। सो ये आपके इम्पॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं। और सबसे जो लंबा हाईवे है वो कौन सा है? आपका NH44। तो थैंक यू क्लास।